सब मेरे सत्संग भाई पूरे सकारात्मक सोच से अपनी जिंदगी और उस सकारात्मक सोच से जिंदगी जीने के बाद जो आनंद, क्योंकि सेवा है, जो कर्म किया जाता है वो अगर शुद्ध भाव और समर्पित वृत्ति से किया जाता है तो उसको सेवा, उस सेवा में परिवर्तित होता है और उसी सेवा को प्राप्त करने के लिए आप लोग पिछले 3 दिन से कि मेरा हर कर्म सेवा में परिवर्तित हो। परम पूज्य काका जी ने कहा था कि मेरा और गुलबर्ग का नाता पुराना है। उन्होंने क्यों ऐसा कहा था कि उनको इस मार्ग पर चलाने वाले उनके गुरु परम पूज्य स्वामी रामदास वो भी इसी नगरी में रहते थे, इसलिए उन्होंने कहा कि मेरा और गुलबर्ग का पुराना नाता है। परम पूज्य स्वामी रामदास जी ने यहाँ पे जो भी उनके शिष्य हैं, जो मार्ग दिखाया है, जो चलना सिखाया है, उस मार्ग पे अगर हर कोई शिष्य चले तो जैसे आप आज काका जी आनंद में है, क्योंकि आज काका जी बोलते आज का शिष्य कल का गुरु है। लेकिन गुरु कैसे बनेगा? कौन सा कर्म करने के बाद गुरु बन सकता है? हृदय में क्या रखना चाहिए? हृदय में किसको रखना चाहिए? मुख में किसको रखना चाहिए? किसके बारे में क्या, जैसे कि करनी और कथनी में जिसके फर्क नहीं होता वो महात्मा बन सकता है, वो परमात्मा को पा सकता है। कथनी और करनी में अगर फर्क हो, कहते कुछ और करते कुछ और, दिखाते कुछ और रहता कुछ और, जैसे पेट के अंदर कुछ और मुख पे कुछ अंदर। ये जो जिंदगी ऐसे ही सोच, काका जी ने पहले दिन बोला, कहा, बताया कि सोचते कुछ और होता कुछ और। सोच
कथनी और करनी में फर्क पड़ता है। और परम पूज्य काका जी ने एक ही कहा है, सबके लिए सबका सबसे बड़ा आशीर्वाद काका जी ने दिया है, मैं वादा कभी नहीं करता हूँ, इरादा कर कर आया हूँ कि तीसरे दिन का सबको इंसान ही बनाऊंगा। रहेंगे क्योंकि काका जी बोलते हैं कि जो मेरे पास आता है, मेरे पास बुरा कभी आता ही नहीं, और जो मेरे पास आता है उसमें बुराई कभी रहती ही नहीं। ऐसे परम पूज्य काका जी ने ये 2015 में, जब 2004 में परम पूज्य हुआ था, उसके बाद 11 साल बाद गुलबर्गा में हिंदी में सत्संग हुआ, वहां पे भी गुरु सेवा के लिए गए। हर जो रहती है कि उसमें सबका कल्याण हो। परम पूज्य काका जी का संकल्प है रामनाम का, और आनंदाश्रम रामनाम सेवा केंद्र, आनंदाश्रम उपासना केंद्र गुलबर्गा में, और हर साल गुलबर्गा से बहुत रामनाम आता है। काका जी बोलते हैं मेरी झोली में आप रामनाम डालो, मैं रामनाम मांगने आया हूं। जिसको राम मिला उसको कुछ मांगने की, कुछ पाने की, कुछ खोजने की जरूरत नहीं। और काका जी ने कहा है कि आपके दिल में, आपके मुख में, आपके कर्म में राम होना चाहिए। राम ही क्यों होना चाहिए? ऐसा क्या है राम में कि राम आया तो सब कुछ पाया? तो राम के पास विनम्रता है, राम के पास प्रेम है, राम के पास बड़ों के लिए सम्मान है, राम के पास छोटों के लिए प्यार है। काका जी ने कहा कि आप ज्यादा कुछ मत करो, जिंदगी में 2 ही बातें याद रखो, बड़ों का सम्मान करना सीखो और अपने से जो छोटा है उसको संभालना सीखो। उसको जो चीज, जिस चीज की जरूरत है और जो अपने पास है उसको प्रेम से दे दो। तो छोटों को संभालो और बड़ों का सम्मान करो। ये 2 बातें अगर आप शिष्य की हर क्षण में, हर समय, क्योंकि गुरु को अधिकार है, वो परीक्षा लेता है शिष्य की। जिसकी परीक्षा दी जाती है वो खुद को शिष्य समझे। काका जी तो मांगने वाले को सब देते हैं। कोई आता है मुझे नौकरी चाहिए, दे दे। कोई आता है मुझे गाड़ी चाहिए, कोई आता है मेरी शादी हो। ये तो हर समस्या का निवारण आनंदाश्रम आनंदवाड़ी में 71 से लेकर आज तक काका जी ने किया और आगे भी करते रहेंगे। लेकिन अगर कोई अलग चीज मांगने आता है तो उसको देखते और बोलते कि भाई पहले जान लो, तू जो मांग रहा है वो तू संभाल पाएगा? पहले जान लो, पहचान लो, और उसके बाद मान लो और फिर मांग लो। हाँ, उल्टा मत कर, क्योंकि ये जो मैं आज दे रहा हूं ये सबसे बड़ी चीज है। मनुष्य जन्म में देखो, अनंत जन्म के सत्कर्म से मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। तो आप जरा अंदर झांक कर देखिए। मैं तो जानता हूं, मेरा परम भाग्य है कि मैं वो खुद की परीक्षा कभी नहीं लेते। तो मैं रजपूत भजनी मंडल का बहुत ही आभारी हूँ। काका जी के सामने 15 मिनट का ये यहाँ पे जो रविंद्र कुलकर्णी जी है उनके शिष्य है 6 जन मिलके
जो जुगलबंदी है, सेवा है, वो करने वाला है। तो ऐसे संगीत में राम राम, तो संगीत नहीं आता तो राम नाम नहीं करना चाहिए। राम नाम करना चाहिए, जैसे क्या है। और राम का ही नाम तो ऐसा नहीं, काका जी ने कहा कि आप छोड़ना सीखो, और कहा नहीं वो खुद छोड़ते हैं, वो जो छोड़ते हैं उसको हमें पकड़ना है। उनके मुख से निकलने वाली बात, उनसे हाथ से आने वाला आशीर्वाद, और उनके आंतरिक जो इच्छाएं हैं वो परिपूर्ण करने के लिए जो भी मेरा जीवन का समय, जीवन में मैंने जो प्राप्त किया है, माता आ गई तो उस माता को देखकर स्वामी विवेकानंद जी के मन में आया कि ये मेरे गुरुदेव की दर्शन को क्यों आ गए। और चेहरे से देखिए, बिना बताए परोसने वाली मां, आपके चेहरे से पता चलता है कि आपके अंदर क्या चल रहा है। और ठाकुर जी ने, रामकृष्ण परमहंस जी ने जाना कि नरेंद्र विवेकानंद के मन में क्या आ गया, और तभी रामकृष्ण परमहंस जी ने विवेकानंद जी को बोला कि इस चौखट के अंदर जो भी आएगा वो मेरी माता के स्वरूप है, कालिका माता का ही स्वरूप है, उसमें कोई फर्क नहीं होता। मतलब उस चौखट में ताकत है, उस चौखट में ताकत है, उस चौखट, क्योंकि वो विकल्प में रहता है। और काका जी संकल्प में विश्वास करते हैं। कार्तिक पर्यावरण दिन, मन का, परिवार का, घर का, वास्तु का, अपने कुछ लिए भी ना दे रहे। इस दुकान में जो नहीं मिलता वो परम पूज्य काका जी के वहां पे बिना मूल्य मिलता है। इसलिए ये अनमोल क्षण आप अपने हाथ से मत जाने दीजिए। मैं आपसे बार बार नम्र निवेदन करता हूँ, जितनी बार हो सके उतनी बार आप आनंद आश्रम आनंदवाड़ी में आइए, क्योंकि वहां पे काका जी ने कहा है सकारात्मक ऊर्जा का अभाव बढ़ती जा रही है। अगर आपको अपनी नकारात्मक सोच निकालनी है, देखिए आपके घर में अनाज खत्म हो गया तो आप दुकान में जाते, भर के लाते, घर में रखते, अनाज वो बढ़ा रहा है। तो परम पूज्य काका जी का आगमन हो गया। श्री चरणों में अभिवादन करके आज गुरुदेव जी के सामने ಒಂದು 20 ನಿಮಿಷ ಕಾಲ ಅವರು ನಮಗೆ ಸಮಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹಂಸಧ್ವನಿ ಕಲಾನಿಕೇತನದ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಅನಂತ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಸಾಥನ್ನು ಕುಮಾರ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ವಸ್ತ್ರಮಠ ಅವರು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಈರಣ್ಣ ಕಂಬಾರ್ ತಬಲವಾದನ, ದಿನೇಶ್ ಚೌಹಾಣ್ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಸಿ ಮಾನೆ ಹಾಗೂ ಅಭಯ್ ಉದಯ್ ಅಂಕಲ್
ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಸೋಲೋ ಬಾರಿಸ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ನುಡಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾರಿಗೂ ಅಲ್ಲ. ನಾವು ಇದರದ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ನಮ್ಮೆದುರಿಗೆ ತಬಲಾದು ಘಟಾನುಘಟಿಗಳು ಮತ್ತು ಹಳಿಯ ಹಿರಿಯ ತಬಲಾ ವಾದಕರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಮುಕುಂದ ಆಪ್ಟೆ ಅವರು ಹಾಗೂ ವಿನಾಯಕ್ ಆಪ್ಟೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಎದುರಿಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಧೈರ್ಯ ಸಾಕಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ತಬಲಾ ನಾವು ನುಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವರ ಕೃಪೆ ಹಾಗೂ ಪೂಜ್ಯ ಗುರುಜಿಯವರ ಹಾಗೂ ಅವರ ಮಗ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮಗೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಂಬುತ್ತಾ ನಾವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸೋಲೋ ನುಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳಿ